अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा सलूक करता है, कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है, फिर हम उसकी बुराई करते हैं तो समझ में आता है कि हमारे साथ जिसने गलत किया तो हम उसकी बुराई ही करेंगे ओब्वियसली, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा किसी इंसान के साथ में डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, हम सिर्फ उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी बुराइयाँ करनी शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा कोई मतलब ही नहीं होता है। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा, अंबानी के बेटे की शादी में अमिताभ बच्चन की फैमिली आई थी। तो अमिताभ बच्चन का जो पूरा परिवार था, मतलब अभिषेक बच्चन, उनकी बेटी है, उनका बेटी का जो परिवार था वो सब साथ में थे। ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी एक साथ में आए थे, अलग अलग वो आए थे। इस बात को लेकर भी लोगों ने कितना ट्रोल किया, कितने नेगेटिव कमेंट लिखे, जबकि हमारा ना तो अमिताभ बच्चन से कोई मतलब है, ना हमारा ऐश्वर्या राय से कोई मतलब है, और हमें नहीं पता है उनके घर के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर भी हम जितना जो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है आइडिया लगाना शुरू कर देते हैं और फिर हम कमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो, हमारी एक ह्यूमन नेचर है, हम लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा जब कोई किसी की बुराई करता है ना, सब लोग शामिल हो जाते हैं उसकी बुराइयाँ करने में, लेकिन तारीफ़ करने में कोई आगे नहीं आता है जब किसी की तारीफ़ की बातें होती हैं। तो पहली बात तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी की भी बुराई, अगर हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है उसकी बुराई करना ठीक है, लेकिन अगर हमें अननेसेसरी हम किसी की बुराई क्यों करें, अपने सिर पे ही पाप चढ़ता है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि हमने ये तो देख लिया कि अभिषेक बच्चन अपने परिवार के साथ में था, उसको ऐश्वर्या राय के साथ होना चाहिए था, लेकिन हमें रीज़न नहीं पता है कि इसका क्या कारण था। यहाँ पर हम ऐश्वर्या राय से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमें सीखना चाहिए। हम अगर उन बातों को छोड़ देना कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर हम ये बात पकड़ें कि ऐश्वर्या राय से हम क्या क्या सीख सकते हैं, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम जो ये इंसिडेंट हुआ है अनंत अंबानी की शादी में कि वो अलग अलग आए, वहाँ पर हम ऐश्वर्या राय से क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात जो हम ऐश्वर्या राय से सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि अपने आप खुद के साथ हम कैसे खुश रह सकते हैं। देखिए, हमारी खुशी की जिम्मेदारी ना हमारी होती है, वो हमारे पति की या परिवार वालों की, बच्चों की नहीं होती है। वो हमारे हाथ में होता है कि हमें खुद को कैसे खुश रखना है। हमारे हाथ में हम कैसे अपने आप को परेशान रखते हैं, हमारे हाथ में हम कैसे खुद को खुश रखते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐश्वर्या राय का परिवार एक साथ था और वो अपनी बेटी के साथ में अलग थी, फिर भी वो खुश थी। उसने अपना फ़ोटो सेशन कराया, बहुत अच्छे से वो तैयार होके आई थी। वो एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, पर लेकिन उसने उस समय पर ये नहीं सोचा कि मेरा पति अपने परिवार के साथ में है, मैं अकेली हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, या मैं ऐसे तैयार नहीं होंगी, या वो परेशान होकर घर में बैठ गई, जो कि हम जैसी लेडीज़ अक्सर करती हैं। अगर उसको पता चल जाता है ना कि मेरा पति तो अपने परिवार के साथ कहीं पे भी जा रहा है, तो वो क्या करेगी, वो जाएगी नहीं। पहली बात तो पहले अपने पति से वो झगड़ा करेगी, फिर वो घर में बैठ जाएगी, तुम चले जाओ अपने परिवार के साथ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मैं तो कहीं जाऊँगी नहीं। वो खुद घर में बैठ जाएगी। फिर जब उसका पति अपने परिवार के साथ चला जाएगा, वो घर में रोती रहेगी, कुड़ती रहेगी वो कि ये चले गए हैं, इनको तो मेरी परवाह ही नहीं है, इनको तो बस अपना परिवार ही अच्छा लगता है। और ये नेगेटिव जो उसके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते रहेंगे। जब तक उसका हस्बैंड घर आएगा तब तक इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे ना कि अपने पति से वैसे ही वो दूर हो जाएगी। लेकिन ऐश्वर्या राय ने यहाँ पर दिखा दिया कि अगर मेरा पति अपने परिवार के साथ है तो कोई बात नहीं, मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं अपनी बेटी के साथ में खुश हूँ। वो अपनी बेटी को लेकर अकेले जाती है, अपने आप को फील कराती है लोगों को, अपनी पर्सनैलिटी दिखाती है। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें ऐश्वर्या राय से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमारी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। हमें खुश रहना है तो हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। हमें कभी भी अपनी खुशी के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें जो अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कि ऐश्वर्या राय भी घर पे बैठ सकती थी, वो इतना अच्छे से तैयार होके आई, उन्होंने अपने आप को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया कि लोगों की नज़रें वहाँ से ज़्यादा ऐश्वर्या राय के ऊपर थी। आपने सबने ये चीज़ें नोटिस की होंगी। दूसरी बात जो हम ऐश्वर्या राय से सीखनी चाहिए वो ये सीखनी चाहिए कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रोंग है। देखिए, अगर वो शादी में ना आती, वो घर पे बैठी रहती, वो ये सोचती कि मेरे हस्बैंड तो अपने फैमिली के साथ हैं, मेरे साथ नहीं है, तो वो घर पे बैठी रहती, हो सकता है थोड़ा परेशान भी होती। लेकिन वो एक बहुत ही स्ट्रोंग लेडी है, वो शादी में आई। इससे क्या हुआ, इससे जो उनकी बेटी है, जो कि अभी इस एज में है कि उसको चीज़ें समझ आ रही हैं, वो अपनी बेटी के सामने एक एग्जाम्पल बनती हैं। उनकी बेटी को पता चलता है कि मेरी माँ कितनी ज़्यादा स्ट्रोंग है, आज उसके साथ कोई सपोर्ट में खड़ा है या नहीं खड़ा है, वो अपने लिए स्टैंड लेना जानती है। तीसरी बात जो हमें ऐश्वर्या राय से सीखने को मिलती है वो ये सीखने को मिलती है कि हर लड़की को अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हर लड़की की पहचान शादी से पहले होती है उसके पेरेंट्स से, शादी के बाद हो जाती है उसके हस्बैंड से या फिर उसके इन लॉज से। लेकिन हर लड़की को अपनी एक पहचान बनानी चाहिए, इंडिपेंडेंट उसे बनना ही चाहिए, किसी भी फील्ड में हो।
आपका नाम ही काफ़ी होना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं या नहीं है, आपके हस्बैंड या इन लॉज आपके साथ हैं या नहीं है। आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, आपके चेहरे की एक पहचान होनी चाहिए, आपके नाम की इतनी ज़्यादा पहचान होनी चाहिए कि दुनिया के बीच में आप गर्व से खड़े हो सको। दुनिया के बीच में जब आप जाओ कोई ध्यान ही ना दे कि आपके साथ कोई है या नहीं है। जब आप जाओ सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ हो। आपने देखा होगा जब ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ में जाती है तो सब लोग उसकी फ़ोटो खींचने के लिए तैयार थे, सब लोग उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, ऐश्वर्या राय आई है। किसी ने देखा ही नहीं था कि अकेली आई है, किसी के साथ है या नहीं है। ये सब बातें तो बाद में बनी थी। तो हमें ऐश्वर्या राय से बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमें सीखना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये वीडियो कोई भी ऐसी लड़की देख रही है कि जो अभी अपने करियर की तरफ बढ़ रही है, तो मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रही हैं उस फील्ड के बादशाह बन जाओ। उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि आपका अपना एक नाम हो, अपनी एक पहचान हो। कोई आपसे ना पूछे कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है। जब कहीं आप जाओ तो गर्व से आप अपना नाम ले सको, दुनिया गर्व से आपको देखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या राय से हम ये सब बातें सीख सकते हैं और हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में हमें नेगेटिव बोलने की, बुराइयां करने की। वो सारा पाप हम अपने सिर पे ही ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें अच्छी बातें नोटिस करनी चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए, जिससे कि हम खुद भी अच्छे बन सकें और अपने बच्चों को भी अच्छा बना सकें। जैसे ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के लिए एक रोल मॉडल है। अपनी बेटी को वो सिखा रही हैं कि कैसे एक लेडी को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। कल को उसकी बेटी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी। ऐसे ही हमें भी अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अगर आपने पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।